एंटोनिम सिनोनिम तो आता है। मुहावरे, हाँ मुहावरे अगर कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है हिंदी अंग्रेजी दोनों के, तो उसके 5 से 7 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। कि जीन पियाजे से 4 से 5 क्वेश्चन आया था, वाइगोट्स्की और सिगमंड फ्रायड भी आए थे, और ऐसे था। और कॉमन सेंस, हाँ और एक चीज़ और, रोग है ना, रोग से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, जैसे वायरस हुआ और वो पर्ट्यूसिस पूछा था, और सिफिलिस आया था, और ईवीएस के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि जनरली का है। पूछिए क्या पूछना है। सर सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप कितने अटेम्प्ट कर पाए, पेपर का लेवल कैसा लगा? 177 अटेम्प्ट किए हैं। पार्ट बी जो था वो फैक्चुअल था, वो मतलब कि ज़्यादा टाइम टेकन नहीं था, और पार्ट ये टाइम टेकन था। मैथ कैलकुलेटिव थी, रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। रीजनिंग से जैसे डायरेक्शन हुआ और सिलॉजिज्म हुआ और ब्लड रिलेशन हुआ, यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे मैथ हुआ, मैथ में आज सीआई से आया था, और वो टाइम एंड डिस्टेंस से और टाइम एंड वर्क से, यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। और सर कितना अटेम्प्ट किया था आपने? 177। 177? जी जी। सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा, अगर किसी स्टूडेंट को 177 अटेम्प्ट करना है तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी क्वेश्चंस के ऊपर? सबसे पहले जो क्वेश्चन नहीं आ रहे एकदम से उसको स्किप कर दीजिए, और जो आ रहे हैं उस पर थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे कि एलिमिनेट मेथड यूज करिए, जैसे 2 आ रहा है तो फिर उसको एलिमिनेट करके करिए, वो अच्छे से हो जाएगा। और हाँ ये बताना चाहेंगे कि जीन पियाजे से 4 से 5 क्वेश्चन आया था, वाइगोट्स्की और सिगमंड फ्रायड भी आए थे, और ऐसे था। और कॉमन सेंस, हाँ और एक चीज़ और, रोग है ना, रोग से 3 से 4 क्वेश्चन एज इट इज आए, जैसे वायरस हुआ और वो पर्ट्यूसिस पूछा था, और सिफिलिस आया था, और ईवीएस के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि जनरली कर ले जाएंगे। और पूछिए क्या पूछना है। अच्छा सर मैं बात करूं, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट होता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? जो हिंदी से क्वेश्चन थे वो सब आसान थे, जैसे कि वो क्रिया विशेषण से आया था, और उसमें गद्यांश तो आता ही 5 नंबर का, वो भी सब मतलब कि बहुत कॉमन था, हो जाता अच्छे से। और ये बताएं जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम तो आता है। मुहावरे, हाँ मुहावरे अगर कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है हिंदी अंग्रेजी दोनों के, तो उसके 5 से 7 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। ये चीज़ है। और सर बात करें क्या करंट अफेयर भी इस वाले पेपर में पूछी जा रही है? जी बिल्कुल, करंट अफेयर अच्छे लेवल का आज था। 2022-2021 आज 2022 का था, 2-3 क्वेश्चन था, और 21 का 1 क्वेश्चन था। जी मतलब क्या किसी की नियुक्ति को लेकर था, खेल कूद से था, ओलंपिक से था, वैक्सीन से था? ओलंपिक से था। पीवी सिंधु आई थी। जी 2 पदक किसने जीता है ओलंपिक में। बहुत बढ़िया सर। और सर हमारी वैक्सीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, वैक्सीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आ रहा है, और ना ही नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है। और हाँ एनसीएफ से था, एसएस से आया था, एसएस का फुल फॉर्म आया था, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, एसएमसी, उसके बारे में क्वेश्चन था। सर हमारे इंडियन पॉलिटी की बात करें, आर्टिकल अमेंडमेंट, वहाँ से कोई एक क्वेश्चन उठाया गया हो? बिल्कुल, उसमें ये पूछा गया था कि हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं। हमारे संविधान में कितनी भाषा? जी जी जी। हमारा लोक नृत्य, हमारी जनजातियाँ, वहाँ से सर कोई डांस से कोई उठाया गया हो एक क्वेश्चन? नहीं नहीं, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं। वो पहाड़ पूछा गया था, माउंट सारामती। माउंट सारामती कहाँ स्थित है? और प्रशांत महासागर का सबसे, वो हिंद महासागर का सबसे निचला जगह है। अच्छा, हिंद महासागर का सबसे निचला सतह कौन सा है? कौन सा है ये? सर थोड़ा सा मैं बात करूं, आगे वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 वर्डों में अपनी लैंग्वेज में बताइएगा। आगे वालों के लिए बेस्ट ऑफ डू, नॉट लक। और ये कहेंगे कि वो जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उनको पढ़ के जाएं, जैसे कि सिगमंड फ्रायड हुए, वाइगोट्स्की हुए, चॉम्स्की हुए, येलेडी आया था, और वो क्या कहते हैं जेडपीडी आया था। जेडपीडी हो गया सर। हाँ, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइए, फैक्चुअल बेस काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। और कूट वाले प्रश्न तो अब जैसे कि बंद ही हो गए, एक भी नहीं था। और कथन निष्कर्ष का था अच्छा क्वेश्चन, वो सब हो गया। सर हम लोग बात करें जैसे कि पहले वाले सेक्शन हो जाता है हमारा, उसमें क्या मैथमेटिक्स में कैसा लेवल था? सबसे पहले आप अपना टाइम पंक्चुअल बताइए मुझे कि मैंने रीजनिंग में इतने टाइम में निपटा दिया, हिंदी इतने टाइम में कंप्लीट कर लिया, ऐसे करके सर। हाँ, रीजनिंग तो थोड़ा टाइम टेकन था, 20 से 22 मिनट लग गए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आया जीएस का, तो उसमें जो आता था उसको कर दिए, बाकी स्किप कर दिए। मैथ कैलकुलेटिव था तो उसमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए, अप्रॉक्स 15 किए हैं। उसके बाद जो है हिंदी आया, हिंदी तो अच्छा था, वो कर लिए। अंग्रेजी भी अच्छा था। और उसके बाद फिर पार्ट बी आया। पार्ट बी मतलब कि फैक्चुअल तो इतने आसान क्वेश्चन थे काफ़ी कि क्या बताएं। कोटेशन था महात्मा गांधी का, और अच्छा था पेपर। पार्ट बी सेक्शन और पार्ट ए टाइम टेकन था, ये कहना चाहेंगे। टाइम मैनेज कर बच्चों के लिए ये निर्देश है, जैसे कि वो पार्ट ए में अच्छे से पहले टाइम निर्देश मैनेज कर लें, उसके बाद पार्ट बी जो होता है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आ रहा है,
तो उससे उनको फ़ायदा मिलेगा। सर आज पार्टी की को थोड़ा डेट, टाइम शिफ्ट दें। और, वो पोस्ट बता दिया आज की डेट, शिफ्ट और पोस्ट कौन सी थी? 27 तारीख जी, चौथा पोस्ट, ओ फोर्थ थर्ड शिफ्ट फोर्थ शिफ्ट सर थर्ड है ये। थर्ड शिफ्ट, सॉरी थर्ड जी। शिफ्ट। उसके बाद 27 मार्च 2022 ना। सर पोस्ट कौन सी थी आज की? पोस्ट एमसीडी वाली थी या दूसरी वाली थी? ये DOE वाली थी। DOE वाली। जी जी जी। तो आप लोग देख सकते हैं भाई साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया। आप लोग कमेंट कीजिएगा और कुछ पूछना चाहते हो तो। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके हमको अच्छा लगा। आई होप यू आर